हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भी ये सेशन जो है प्रैक्टिस सेट ही होने वाला है मैथ का। तो इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि हम इसी से रिलेटेड ITI एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यानी कि बिहार में कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उससे रिलेटेड हम जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो और इससे रिलेटेड जो भी आपका स्टडी वगैरह होता है वो भी हम यहाँ पे कराया जाता है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है आपका एक जो है व्यंजक दे रखा है और उसका मान ज्ञात करने के लिए बता रहा है, पूछ रहा है, और यानी कि उसका सरलतम रूप क्या है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या दे रखा हुआ है, x² - 1 अपॉन में क्या दे रखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर दे रखा हुआ है, और इसका सरलतम रूप बोल रहा है क्या होगा। तो इसका सरलतम रूप मतलब क्या कि संक्षिप्त रूप, यानी कि इसको थोड़ा सा और छोटा करके क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर इसी तरह रहने देते हैं। ओके, अब बटा में x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, x + 1 इंटू में x + 1, यानी कि इसके पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख कर भी तो गुना करके हम लिख सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग आगे ले चल रहे हैं इसको, इक्वेशन को। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए तो x² माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए तो a² माइनस का b², यही है ना, इसी के फॉर्म में है। तो a² - b² क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a + b इंटू a - b होता है। तो उसी तरह उसी के फॉर्म में यहाँ पे भी हम लोग इसको तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे x + 1 और एक बार घटा देंगे x - 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है x + 1 इंटू में x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x + 1 से x + 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x - 1 अपॉन में x + 1, और यही आपका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे x - 1 बटा x + 1 इक्वल टू जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसका सरलतम रूप जो है हम लोगों को ज्ञात करना था, जो कि हम इस तरह इसको ज्ञात किए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है आपका जो है, यदि दो बहुपदों का गुणनखंड जो है x - 3 का होल स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर है एवं उनका महत्तम समावर्तक x - 3 हो तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो गो बहुपद है, दोनों बहुपद का जो गुणनखंड है, दोनों बहुपद मान लेते हैं, एगो बहुपद a है और एगो बहुपद b है, इन दोनों का गुणनफल जो है ये आपको दे रखा हुआ है। क्या गुणनफल क्या दे रखा हुआ है, x - 3 का होल स्क्वायर इंटू में x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा हुआ है। और सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा हुआ है, इसका HCF जो है, दोनों का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समावर्तक हिंदी में कहते हैं, तो इसका HCF दे रखा हुआ है क्या, x - 3 दे रखा हुआ है, x - 3। और ज्ञात क्या करना है आपको, LCM इक्वल टू फाइंड आउट करना है कि LCM इक्वल टू क्या होगा। तो यदि हम आपको HCF और LCM पढ़ाए हैं तो आप यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि कोई भी यदि LCM और HCF में रिलेशन यदि साबित किया जाए तो इसमें क्या एक रिलेशन होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बताए थे और इसका रिलेशन भी बताए थे कि क्या होता है, HCF इंटू में LCM इक्वल टू हम क्या बताया कि थे, दोनों व्यंजकों का गुणनफल या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे दो गो बहुपद है a और b, तो दोनों बहुपदों का गुणनफल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि संख्या रहेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, बहुपद है तो दोनों बहुपद का गुणनफल हो जाएगा।
बहुपद का गुणनफल। ओके, गुणनफल। अब यहाँ पे आपको मालूम क्या करना है, एलसीएम। क्योंकि एचसीएफ का वैल्यू आपको दे रखा हुआ है x माइनस थ्री दे रखा हुआ है, ज्ञात करना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम को इसी तरह हम एलसीएम लिख देते हैं, इक्वल टू में दोनों बहुपद का गुणनखंड क्या दे रखा हुआ है, गुणनफल x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा हुआ है। अब यहाँ से यदि एलसीएम ज्ञात करें हम, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री। तो x माइनस थ्री हो गया। ये x माइनस थ्री इस एगो x माइनस थ्री को कैंसिल आउट कर देगा, तो एगो x माइनस थ्री बचेगा ना जी। यहाँ पे x माइनस थ्री कौ गो है, इसका पावर दो गो है, अर्थात ये x माइनस थ्री दो बार गुना है। तो यहाँ पे एगो गो से एगो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो आपका एलसीएम बराबर सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू x माइनस थ्री इंटू में x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एलसीएम फाइंड आउट हो गया और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे दो गो बहुपद था, दोनों बहुपद का गुणनफल दे रखा हुआ था और उसका महत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ दे रखा हुआ था। हम आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे एक सूत्र, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल या फिर दोनों व्यंजकों का गुणनफल या फिर दोनों बहुपदों का गुणनफल जो दिया रखा होगा वो उसका गुणनफल इसके इक्वल टू में होगा, बराबर में होगा। तो उस तरह हम यहाँ पे जो मान दिया रखा हुआ है उसको रख देंगे, पुट कर देंगे और जिसका मान निकालना है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी आसान भी है। यदि आपको आता है बनाने तो आपके लिए काफ़ी आसान है, और नहीं आता है तो अब तक बहुत ही हार्ड है। तो आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, एक समीकरण दे रखा हुआ है और इसका विविक्तर ज्ञात करना है। तो हम जो है अभी एक दिन पहले जो है वीडियो अपलोड किए हैं द्विघात समीकरण, तो उसमें विविक्तर का जो है हम लोग चर्चा किए थे, यानी कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, इसका हमने चर्चा किया था और इसका फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था। क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे एक समीकरण फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा हुआ था, तो समीकरण यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर है प्लस में 2x है प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यही आपका इक्वेशन दे रखा हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर मतलब कि डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, विविक्तर, इसे भी विवेचक भी कहा जाता है, अर्थात डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी बराबर हमने बताया था क्या फॉर्मूला, आप यदि द्विघात वाला पार्ट नहीं देखे हैं, एक दिन पहले अपलोड किए हैं, उसको देखिए जाएगा फिर से, ठीक है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है फॉर्मूला को हमने बताया है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है आपका विविक्तर। तो बी का मान यहाँ पे क्या है, बी के जगह पर ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये ए का मान हो जाता है, ये बी का मान हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, सी का मान हो जाता है। तो बी का मान क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 है तो 4, ए के जगह पर क्या है 3 है तो इंटू में 3, और सी के जगह पर क्या है 1 है तो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे ऐसे एरो दे देते हैं, नहीं तो आप समझिएगा दूसरे, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस में चढ़ती ही 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया क्या आपका -8 जो है डी का मान अर्थात विविक्तर का मान आया और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो -8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका -8 दे रखा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला विविक्तर का जो है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे इक्वेशन दे रखा हुआ था, आपको ये फाइंड आउट करना था। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आई होप आप इसको कंसंट्रेट होके और काफ़ी विस्तार से देखिएगा। देखिए बोल क्या रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योगफल तथा गुणनफल जो है योगफल जो है उनके गुणनफल के बराबर हो तो के का मान क्या होगा।
तो यहाँ पे जो देखिए अब द्विघात समीकरण से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, ताकि जो है इसके पहले जब हम द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट वाला जो है इंट्रोडक्शन जो होता है उसका जो हमने पाठ करवाया है, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये तो इससे जो है सेट में लेकर आने से ये होगा कि हाँ उससे रिलेटेड जो है ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। और इससे ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे 1-2 को क्वेश्चन जो है देकर आपको टाल देंगे। एक जो है वीडियो और आएगा जिसमें सिर्फ द्विघात समीकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मत समझिए कि 1-2 क्वेश्चन से हम साइड ले लेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो है कॉन्सेप्ट वाला पूरा मेथड हो गया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक पार्ट जो है एक वीडियो आएगा, लगभग 1 घंटा का होगा। उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग द्विघात समीकरण से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण से रिलेटेड ही यह भी क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो है यदि आप नहीं देखे हैं तो नहीं समझ में आएगा, और यदि देखे हैं द्विघात वाला पार्ट तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक समीकरण दे रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दे रखा हुआ है, 3x² प्लस में 2k+1x माइनस में k+3 यही दे रखा हुआ है। k+5 दे रखा हुआ है। i में आपका 0 दे रखा हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि इसके दोनों मूल जो है, ये जो 2 मूल है उनका योगफल तथा गुणनफल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो दोनों मूल होते क्या हैं, द्विघात समीकरण में हमने आपको बताया था कि जब 2 मूल की बात करें तो एक मूल आपका अल्फा होता है और दूसरा मूल क्या होता है, बीटा होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है क्या, कि इन दोनों मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा और दोनों मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का जो है मान एक दूसरे के इक्वल है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो भी इनके 2 मूल है उन दोनों मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, सबसे लास्ट में देखिए तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, इसी से हम लोगों का k का मान ज्ञात होगा। अल्फा प्लस बीटा बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल बराबर -b/a। तो -b/a मतलब कि एक बार लिख देते हैं -b/a, जिससे जो है आपका याद भी रहेगा यहाँ पे -b/a। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, c/a। अब यहाँ पे देखिए -b/a और ये c/a, तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो -b/a और c/a यदि काटने का प्रयास करेंगे तो a और a यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे, इस तरह से जो है आप थोड़ा सा भटक जाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पे हम नहीं काटेंगे, तो यहाँ पे -b है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे क्या है तो a है, पूरा यहाँ पे b है, क्या है पूरा ही b है, पूरा क्या है यहाँ पे c है, क्या है c है, और a का मान है, b का मान है, c का मान। तो यहाँ पे देखिए तो b का मान क्या है 2k+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पहले से कॉमन में है तो 2k यहाँ जो है ब्रैकेट में रख देते हैं +1। ओके, अब यहाँ पे देखिए बटा में क्या है a, तो a का मान क्या है 3 = में c के जगह पे क्या है k+1, तो ये क्या है माइनस में है तो इसलिए माइनस में k+1 सॉरी k+5 है तो k+5, और बटा में क्या है a, तो a की जगह पर 3 है तो 3। अब देखिए तो बराबर के इधर 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या 2k बचा, अब प्लस में 1 इधर, और उधर का बचा भाई k+5। अभी k को इधर लेके आइएगा, अभी 1 को उधर लेके जाइए, तो 2k है, 2k है, इधर आएगा तो माइनस में k हो जाएगा, इधर 5 है, +1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे k बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा 4 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। और k का ही मान आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो देखने का प्रयास करेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है k का मान 4, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आप 2 को फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इसी से जो है हम मान जो है सारे मान को पुट कर दिए, और यहाँ से आपका k का ही मान ज्ञान करना था तो k का मान ज्ञान कर लिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे और कर लिए होंगे। तो आइए चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको देखने का सही से प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है इसको मिटाकर हम इसको बताते हैं। हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएंगे, क्या जाने बहुत। क्या बोल रहा है, यदि 4, 7, 8, 6 एवं x का समांतर माध्य 6 है तो x का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे माध्य का मतलब आपको समझना है। तो माध्य का मतलब होता है औसत, औसत का मतलब एवरेज वाला बताए थे कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपको पहले आंकड़ा क्या क्या रखा हुआ है, 4, 7 और 8 और 6 और एगो 100 दे रखा हुआ है, एगो 100 आपको दे रखा हुआ है, 1 भी दे रखा हुआ है। अब माध्य बराबर यदि फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो माध्य यहाँ पे दे रखा हुआ है, शायद क्वेश्चन में आपका समांतर माध्य जो है आपको दे रखा हुआ है। तो माध्य क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपका 6 माध्य दे रखा हुआ है। आपको प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, हाँ ये ना प्रेक्षण है, प्रेक्षण का मतलब भाई जो दी गई हुई सीरीज है या फिर दी गई राशि जो है वही सभी प्रेक्षण होते हैं। तो इन सब का योग, तो 4 + 7 + 8 + 6 + x, अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या तो कौ है, 1 2 3 4 5 गो है तो 5। अब तीसरा 30 से गुना कर देंगे, तो तीसरा 30 से गुना कर देंगे तो भाई 5 में 6 से गुना हो जाएगा, 5 × 6 = 30। इधर का क्या हो जाएगा, 4 7 8, 4 7 11, 11 8 19, 19 6 25, तो 25 आप प्लस में x, x है तो x। अब देखो यहाँ पे x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25 को इधर भेज दो तो 30 और माइनस में 25 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 30 में से 25 घट जाएगा 5 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था x का मान, तो यहाँ पे x का मान 5 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफी सिंपल था, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह ही क्वेश्चन पूछेगा। जो है एडवांस मैथ जो भी होता है, एडवांस मैथ में इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और जो है आपका कॉन्सेप्चुअल वाला जो है क्वेश्चन होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, तो वो भी हो ही रहा है, दोनों तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको भी आपको याद रखना है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, क्योंकि ये सारे जो है चैप्टर 10th में ही दे रखा हुआ है। 10th का जो है मैथ, उसी में जो है इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, तो आपसे 10th ही रिलेटेड पूछेगा, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है बहुलक आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको एक डायग्राम दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, डायग्राम। थोड़ा सा हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आपका पद दे रखा हुआ है और यहाँ पे दे रखा हुआ है बारंबारता। बारंबारता का मतलब कि क्या, कि जो बार बार आया हो, बारंबारता। तो यहाँ पे बारंबारता में पद में क्या है, 10 20 30 40 और यहाँ पे 50 है। आई होप इतना ही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, 5 8 20 6 3, यही है। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब कि क्या, कि वैसा डिजिट, वैसा पद जो सबसे अधिक बार आया हो, वैसा पद जो सबसे अधिक बार आया हो। और अधिक बार जो है आया है उसको कैसे जांचेंगे, तो उसको जांचने के लिए यहाँ पे बारंबारता को देखेंगे। तो बारंबारता का मतलब क्या है, कि बार 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 बार, यानी कि बार बार मतलब कि सबसे अधिक बार इसमें देखेंगे कौन है। तो सबसे अधिक डिजिट क्या है, 20 है, 20 है। तो ये 20 का मतलब क्या है, कि जो भी संख्या आया है, जो भी पद आया है वो 20 बार आया है। तो कौन पद आया है, तो इसके ऊपर देख लो, यहाँ पे इसके ऊपर देख लो 30, अर्थात 30 जो है 20 बार आया है। तो हम लोग को क्या देखना है, जब भी सारणी दे रखा होगा, इस तरह का डायग्राम दे रखा होगा, बहुलक पूछेगा, तो हम लोग देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो सबसे बड़ा डिजिट अर्थात सबसे बड़ा नंबर 20 है। इसमें 5 8 6 3 से 12 20 ना है, तो 20 है। तो 20 हो गया, लेकिन अब देखेंगे कि 20 जो है 20 बार
कॉमन पद आया है। तो पद क्या है 30। इसका मतलब क्या कि 30 जो है 20 बार आया है, 30 20 बार आया है, 20 8 बार आया है, 10 5 बार आया है, 40 6 बार आया है, 50 3 बार आया है। अब बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आया होगा। तो 20 30 क्या है 20 बार आया है सबसे अधिक बार, तो इसलिए 30 यानी कि 30 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको एक सारणी देकर आपको बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बारंबारता देखेंगे। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर जो है क्या है उसको देखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर 20 था, और 20 में देखेंगे कि 20 में जो है कौन सा पद 20 बार आया है, तो ये हमें 30 आया है, इसके ऊपर 10 जस्ट है, तो ये 30 जो है 20 बार आया है, इसलिए 30 विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, आपको दे रखा हुआ है साइन 47 डिग्री, उसके बाद कॉस 13 डिग्री प्लस में साइन 13 डिग्री इंटू में फिर कॉस कितना दे रखा हुआ है 47 डिग्री, यही दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, या नहीं 47 पहले है, ये कॉस पहले है, कॉस बात वही हुआ, उससे ये होने वाली बात नहीं है। साइन 13 डिग्री यही है, साइन 13 डिग्री, ठीक है। अब इसी का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि देखिएगा तो इसको इस जो है डिग्री ए कोण जो है एंगल 47 डिग्री, इसको यदि हम ए मान लें, 13 डिग्री को बी मान लें, तो ये 13 डिग्री को जब बी मान लेंगे तो आपका एक जो है फॉर्मूला टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या है, साइन ए इंटू में कॉस, ये 13 डिग्री को क्या माने हैं बी माने हैं, तो कॉस बी हो जाएगा। अब प्लस में कॉस, यहाँ पे 47 डिग्री को क्या माने हैं ए, तो कॉस ए इंटू में साइन 13 डिग्री को क्या माने हैं बी, तो बी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी आप प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है। और आपका इसी का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो साइन ए प्लस बी पूरा के लिए हम लिख सकते हैं, तो लिख लिए। अब साइन है तो साइन ए का मान क्या है 47 डिग्री, बी का मान क्या है 13 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। साइन 47 और 13 कितना, 7 3 10 4 1 5 1 6 यानी कि 60 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये देख सकते हैं कि इसको यदि ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में ये आ जा रहा है। और ये फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी का होता है, इसलिए हम इस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे 47 और 13 जो है डिग्री जो है इसको ऐड कर लिए, तो साइन 60 डिग्री आ गया। और साइन 60 डिग्री का मान हम लोगों को मालूम है कितना होता है √3/2, तो इसलिए यहाँ पे √3/2 विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु जो होता है, बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से निम्न संबंध है। यानी कि वृत्त जो है वो वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से संबंध क्या है। तो यदि एक वृत्त है, यदि यह एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का स्पर्श, इस वृत्त पर एक वो स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श रेखा
आपको याद रखना होगा कि स्पर्श रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करती है, अर्थात यह स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है फिगर बनाए हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टच की है, लेकिन हाँ एक एक बिंदु को यहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श जो है वृत्त का परिधि को टच करती है। वृत्त की परिधि के एक बिंदु को एक स्पर्श रेखा टच करती है। यदि पूछा जाए कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को टच करके गुजरती है, तो एक बिंदु को टच करके गुजरती है। तो यहाँ पे एक बिंदु को ये टच करके गुजर गई और यहीं पे बोल रहा है कि यदि यहीं से एगो त्रिज्या यहाँ पे खींचा जाए तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों के बीच जो है संबंध क्या होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि त्रिज्या तो जो है पूरा स्पर्श रेखा पर एक लंब का काम कर रही है, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है अर्थात ये जो है त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। लंब का संबंध होता है, किसका संबंध होता है? लंब का, अर्थात त्रिज्या जो है वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या दे रखा हुआ है? एक बहुपद दे रखा हुआ है। बहुपद क्या दे रखा हुआ है? x² + 4x + 6 और बोल रहा है को x + 3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं। जिस तरह हम लोग भाग देना सीखे हैं, पढ़े हैं, उसी तरह भाग देंगे इसको। x² + 4x + 6 यही दे रखा हुआ है और इसमें भाग क्या करना है? x + 3 से जो है आपका भाग करना है, x + 3 से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? ये बराबर हो जाए इसके बराबर। तो इसमें x से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपको भाग बनाने आता होगा। तो x से गुना करेंगे तो x² आप प्लस में 3, यानी कि x से जब गुना करेंगे तो x², यहाँ पे 3 में x से गुना करेंगे तो 3x तो होगा, तो प्लस में 3x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4x में से 3x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बचेगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 6 बचा, तो 6 को उतार लेंगे। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि जो है x और x मिल जाएगा, तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। तो प्लस में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x। अब प्लस में 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये एक कैंसिल और यहाँ पे 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 बच जाएगा। और ये आपका क्या आ गया? शेषफल। क्या आ गया? ये आपका शेषफल आ गया। अब इसके बाद कोई चर वगैरह नहीं है, चर वगैरह है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शेषफल हो गया और ये आपका भागफल आ गया। क्या आएगा? भागफल आया और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर x + 1 कितना है? सी नंबर में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आपको डिवाइड यानी कि भाग बनाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। एक सेपरेट वीडियो जो है इस भाग बनाने की जो है पर हम लेकर आएंगे, ठीक है। नहीं बनाने आता है तो जरूर बोलिएगा, ओके। इस पर हम जो है भाग बनाना आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे ही आएंगे, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपका दे रखा हुआ है क्या कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल a = इतना हो तो उसके विकर्ण का मान क्या होगा। अब देखो दोस्तों मेरे, अब यहाँ पे आपको एक वर्ग जो है बोल रहा है कि एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वो आपका एक बहुपद के रूप में दे रखा हुआ है। क्षेत्रफल क्या दे रखा हुआ है? x² प्लस में 4x प्लस में और क्या दे रखा हुआ है? प्लस में यहाँ प्लस में 4 दे रखा हुआ है, यही ना दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही दे रखा हुआ है और बोल क्या रहा है कि आप इसका विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें तो विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो भुजा तो आपको दे रखा हुआ है नहीं, आपको भुजा नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन आपका क्षेत्रफल तो दे रखा हुआ है ना। तो जब भुजा नहीं दे रखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल भुजा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे इतना दे रखा हुआ है, तो इस क्षेत्रफल वाले से आप भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इधर में आपका क्षेत्रफल कितना दे रखा हुआ है? x² + 4x + 4। तो यहाँ पे ये भी क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब यहाँ पे भुजा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भुजा बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट इधर चढ़ गया। अब x² है प्लस 4x है, अब प्लस में 4 है। अब यहाँ पे मेरे भाई देखोगे तो यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे तो भुजा बराबर इसका गुणनखंड क्या निकलेगा?
यहाँ पे आपका देखो तो एक्स स्क्वायर आप प्लस में 2x आप प्लस में 2x आप प्लस में 4, देखो तो सही किए हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसमें इसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे जो आप गुना करने पर 4 आ जाए, आप जोड़ने या घटाने पर 4 आए। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 2 में 4 गुना करेंगे तो 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यदि जोड़ेंगे दोनों को तो 4x, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये वाला आपका गुणनखंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आदि आपको तोड़ेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू में प्लस में x इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एगो हो जाएगा हाई वाला, एक हो जाएगा x प्लस 2, एगो हाई, दोनों के बदले में एगो, तो x प्लस 2। तो देखो तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 2 दो बार आ रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आ जाओ भैया, होल स्क्वायर है, या फिर यहीं से तुम क्या कर सकते हो, हाई 2 गो अंदर में, रूट के अंदर में 2 गो है तो एगो बाहर हो जाएगा, और रूट अंदर हट जाएगा तो एगो बाहर हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा बाहर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ गया। भुजा बराबर क्या आ गया आपका, इसलिए भुजा बराबर आपका x प्लस 2 आ गया, और यही भुजा से आप यहाँ पे इसको मान रख कर आप निकाल सकेंगे विकर्ण। इसलिए विकर्ण बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण बराबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 है तो √2, है भुजा का मान x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन कितना दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा हुआ है √2 इंटू x प्लस 2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको एक वर्ग बोल रहा था, और उस वर्ग का क्षेत्रफल एक बहुपद के रूप में दे रखा हुआ था, और उसका विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा था। तो हम लोगों को जो निकालना है उसको यदि देखेंगे तो विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, तो आपको तो भुजा का आवश्यकता है, और भुजा तो दिया नहीं है, तो भुजा को ज्ञात करने के लिए आप इस क्षेत्रफल को आगे बढ़ाइएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और यहाँ से आप भुजा का मान इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर आपका x प्लस 2 आ गया, उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो आएगा वो आपका विकर्ण आ जाएगा। देन आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हमने डाले थे ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट हासिल जरूर किए होंगे। तो कॉन्सेप्ट हासिल किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, और चैनल पे नए हैं तो आपका तो स्वागत है, ठीक है, और दोस्तों में भी थोड़ा सा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो जय हिंद, धन्यवाद।